दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, एक ढाबा वाले की है जिनका नाम है अब अतुल। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये पुराना घटना है जो उनके साथ में घटी थी। लगभग 20-22 साल इस बात को हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रास और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चले आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। अब मेरे जो पिता हैं ना, अब तो नहीं रहे। बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है। वो एक ढाबा चलाने का काम करते थे। हमारे गांव का थोड़ा ही दूरी पर जो मेन सड़क थी, अब वहाँ अपने ही खेत में मेरे पापा ने ढाबा खोल रखा था। ढाबा उनका अच्छा खासा चल रहा था। और कुछ अब लड़के भी रख रखे थे, खाना बनाने वाला, बर्तन साफ करने वाला। और मैं भी कभी दिन में जब मेरे पास वक्त होती थी तो मैं भी चला जाता था। और पापा अब दिन रात उस ढाबा पर मेहनत करते थे। हाँ, मेहनत का फल भी मिलता था। कुछ दिन में ढाबा अब एक तरह से सही चलने लगा था। सुबह शाम जब भी मैं जाता था, देखता था कि ट्रक वहाँ रुकी रहती थी। लोग बाग खाना खाते थे, खाने का तारीफ भी करते थे। अब पापा है ना, नॉन वेज के बहुत अच्छे कारीगर थे। जो अपने हाथों से वो स्वादिष्ट नॉन वेज बनाते थे ना, उसकी तारीफ हर ड्राइवर करता था। एक तरह से वो ढाबा अब ट्रक ड्राइवरों के लिए खास हो चुका था कि हमारे पास में उतनी जगह थी जहाँ पर हम ट्रकों का पार्किंग भी करा लें। अपना खेती तो था और सब कुछ सही ढंग से व्यवस्थित हमारा पापा ने कर रखा था। नहाने का, धोने का, लाइट का इंतज़ाम, सब कुछ। और ऐसे ही एक रात पापा के साथ में घटना घटी थी। अब जो नया स्टाफ रखा था उसमें था एक खाना बनाने वाला। वो पापा जो बताते थे उस चीज़ को बनाता था। सब विधि पापा का बताया हुआ था, बस वो अपना करछी चलाता था। नॉन वेज का काम पापा उसी को देते थे। और रात के टाइम में अब 12 से लेकर के 2 बजे तक ढाबा जो था ना, बिल्कुल एकदम से खाली हो जाता था। कोई ग्राहक नहीं आता था। जो ट्रक ड्राइवर वहाँ आराम करते थे वही रुक जाते थे और पापा तो घर आ जाते थे। लेकिन उस रात मौसम सही नहीं था ना, तो वो रुक गए थे। सारा काम वही लड़का संभालता था रात का। पापा बेफिक्र हो जाते थे। लड़के पर विश्वास हो चुका था, विश्वासी लड़का बन चुका था वो। कोई हेरा फेरी नहीं करता था। अब पापा भी उस जगह पर सो गए थे और मौसम भी खराब था। पापा का जब आँख खुला ना, तो रात का 1 बज रहा था। कुछ हड़बड़ सी हुई, हलचल सी हुई उस जगह पर, तो पापा का आँख ऐसे ही खुल चुका था। और तब उन्होंने देखा कि बरसात हो रही है, रिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है। और वो जो रसोइया था ना लड़का, गोरा चिट्ठा लड़का, देखने में खूबसूरत, और खाना भी पापा के अंदाज में सही बनाता था। और वो कुछ टिफिन पैक करके अब गेट खोल करके बाहर जा रहा था, छतरी लेकर के। पापा जब देखे ना कि वो तो कुछ खाने का सामान टिफिन में भर कर लेके जा रहा है, लेकिन उसका आसपास में कोई रिश्तेदार भी नहीं था। अब बारिश का मौसम में आखिर ये लड़का क्यों जा रहा है, और वो भी आधी रात के बाद भी पापा को बताया भी नहीं। तो पापा का थोड़ा शक तो हो गया कि जरूर कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है। पापा जो नींद में थे अब उठ बैठे थे, और तब तक वो लड़का अब वहाँ से गेट से बाहर निकल चुका था। पापा ने देरी नहीं किया और वो भी छतरी लेकर के अब बाहर निकल चुके थे। आज दूर जाता हुआ लड़का दिख गया, जो सड़क के किनारे किनारे आगे की तरफ जा रहा था। पापा भी अब सोचे कि इस लड़के का पीछा करना चाहिए कि आखिर मेरे होटल का माल चुरा करके किसको अब खाने के लिए दे रहा है। उनको शक होने लगा कि आखिर कभी कभी जब रात के जाते हैं तो नॉनवेज काफ़ी होता था फ्रिज में, लेकिन जब सुबह आते थे तो नॉनवेज शॉर्टिंग दिखाई देता था और लड़का मानने को तैयार नहीं होता था। अब बाबा जो मेरे पिता थे उनको बहुत अब शक हो चुका था कि ये काम यही लड़का करता है। चलो आज इसको रंगे हाथ पकड़ते हैं कि कहाँ लेके जा रहा है, किसको खिला रहा है।
आगे आगे लड़का और पीछे पीछे मेरे पापा। सड़क के किनारे चलते गए चलते गए। रिमझिम बारिश हो रही है, जैसे उस लड़के को परवाह नहीं है कि बारिश में हम कहाँ जा रहे हैं। आखिरकार एक कच्चे रास्ते पर जब मुड़ा तो पापा थोड़ा हैरत में पड़ चुके थे। पापा एकदम डर से गए थे। जब उस कच्चे रास्ते पर उस लड़की को मुड़ते देखा ना, तो उसको विश्वास नहीं हुआ पापा को कि क्या ये वाकई में इस रास्ते पर मुड़ा है, क्योंकि उस रास्ते पर अब कई गांवों का शमशान बना हुआ था। ये शमशान में उस जगह पर क्यों मुड़ा है उस रास्ते में। पापा डरते थे, भूत प्रेत से, हर चीज़ों से उनको डर लगता था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि आखिर ये शमशान के रोड पर लड़का मुड़ा क्यों। और फिर पीछा करने लगे, डर को साइड में रखती है, रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे किसको खाना खिला रहा है। अब पापा को लगा कि शमशान के पास में कोई उसका जानने वाला होगा और वो नॉन वेज सारा लेकर के उसी को देने जा रहा है। आगे आगे लड़का और शमशान आ चुका था और वो शमशान के अंदर में लड़का चला गया। अब शमशान के पास तो पापा पहुंच गए, लेकिन डर लग रहा था। वो अंदर जाना नहीं चाहते थे, डरपोक तो थे ही। उनको लगता था कि शमशान के अंदर में भूत प्रेत होते हैं, अगर मैं शमशान में गया तो भूत पकड़ लेंगे, इसीलिए वो डर गए थे। बाहर ही रुक गए और इंतजार करने लगे, लेकिन वो लड़का लौटा ही नहीं। काफ़ी देर हो चुका और तब पापा को लगा कि चल करके जब वो लड़का जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। आज हिम्मत करते हुए पापा फिर शमशान में घुस गए। उधर हर तरफ ध्यान देने लगे कि लड़का किधर गया है। और तब एक चबूतरा जैसी जगह थी, वहाँ पर देख रहे हैं कि उसके साथ में एक लड़की भी बैठी हुई है, लड़का भी बैठा है और दोनों मिलकर के भोजन कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पापा थे ना, सारा खेल समझ चुके थे और वो समझ गए कि जो रात में फ्रिज में बच के रखता था नॉन वेज और सुबह में जब आता था तो आधा ही दिखता था, ये खेल यहाँ हो रहा था। वो लड़का अब पापा के जाने के बाद वो टिफिन भर करके शमशान में उसके दोस्त है, प्रेमी है, ना जाने क्या है, उसको ये लेकर के भोजन करा रहा है। लेकिन शमशान के अंदर में पापा उस टाइम तो गुस्से में थे और उनको लगा कि तो मैंने पकड़ लिया, अब रंगे हाथ इसको पकड़ना है। आखिरकार शमशान के अंदर तो आ ही चुके थे और धीरे धीरे अब उस जगह चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर दोनों लोग बैठ करके उस नॉन वेज का आनंद ले रहे थे। पापा उनके पीछे पहुँच गए, लेकिन वो लोग खाने में मशगूल थे, बस हड्डी चटकने का आवाज़ आ रही थी, ना कोई बातचीत ना कुछ भी। यही वक्त था कि पापा को लगा कि सही वक्त है और हमें सामने आ जाना चाहिए, इस लड़के को जाहिर कर देना चाहिए कि मैं इसकी चोरी पकड़ लिया। और वही पापा ने किया। जैसे ही उस लड़के के सामने में आए, लड़का हैरत में, और वो जो सामने लड़की बैठी थी वो भी हैरत में, मोटी मोटी उसकी आंखें। लड़का तो डर ही चुका था कि अब तो मालिक ने देख लिया, लेकिन वो लड़की थी ना, वो एक तरह से बड़ी बड़ी आंखें करके अब पापा का घूरने लगे। वो उस लड़के से पूछने लगी, ये कौन है, ये कौन है। लड़का धीरे से बोला कि इस होटल का मालिक है। लड़की पूछने लगी, तो यहाँ कैसे आया, क्या तुमने इसको लेके आए हो, तुमने गद्दारी की। अब जो लड़की थी ना, गुस्से में हो चुकी थी और जो भी बचा खुचा खाना था एक तरह से वो लड़के के ऊपर में दे दे के मारने लगी। तूने मेरे साथ में धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन पापा जो थे अब वो समझ चुके थे कि ये लड़की है, साधारण सी लड़की है, ये खेल समझ चुकी इस लड़के के, अपने मालिक का खाना चुरा कर लाता है और हमें खिलाता है। इसलिए पापा समझ नहीं पाए थे कि आखिर वो लड़की है कौन। उनको लगा कि एक साधारण सी ज्योति है, प्रेमी है और इससे बढ़कर कोई नहीं। वो भी उस लड़की को डांटने लगे और कहने लगे कि तूने इतने दिनों से हमारे ढाबे से सब चोरी करता रहा और हमें अंदाज़ा भी नहीं लगा, हम तो तुम पर विश्वास करते थे और तुम हमारे साथ में धोखा कर रहे हो। उधर लड़की भी उसको
अब डांट रही है, खाना जूठा पूठा सब उसके ऊपर फेंक रही है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब इसके बाद वो लड़का डर चुका था, पापा से माफ़ी मांगने लगा और उस लड़की से भी माफ़ी मांगने लगा कि देखिए ये सब अनजाने में हुआ है, मैं इनको बुलाया नहीं, ये अपने आप खुद आ गए। अगर आपको विश्वास नहीं तो इनसे पूछ लीजिए, मेरा इरादा नहीं था। लेकिन वो लड़की भनभनाते हुए अब अंधेरे की साइड में चली गई और जाते जाते एक बार मुड़ी और पापा को जैसे आंखें दिखा रही हो। और तब पापा को थोड़ा डर लगा था कि वो लड़की अंधेरे में क्यों गई, शमशान में कैसे रहती है, ये है क्या। पापा तो डर चुके थे उस वक्त में, लेकिन सामने जब उस चोर लड़की को देखे ना तो उनका खून खौल उठा और उसका हाथ पकड़े कि चल ढाबे में, तुझे मैं वहीं सबक सिखाऊंगा। लेकिन वो लड़का भी अब डरा हुआ था। पापा को लाख कहते रहे कि चल ढाबे पर, अब तेरा मैं हिसाब किताब करूंगा, जरा तू जो भी तरह निकलता है तुझे मैं दूंगा और तू मेरा ढाबा छोड़ दे। मैं तुझसे कोई मारपीट नहीं करने वाला, ना तुझे मैं पुलिस में देने वाला, बस अपना हिसाब किताब तो कर, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। वो लड़का जो था वो चलने के लिए तैयार था और वो पापा के साथ शमशान से में निकला है, मेन रोड के पास पहुंच करके, और अचानक पापा का हाथ छुड़ा दिया और तेजी से दूसरी साइड में दौड़ता हुआ निकल गया। पापा रोकते रहे कि अरे रात में कहाँ जा रहा है, रात में कहाँ जा रहा, सुबह निकल जाना, आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन वो लड़का रुका नहीं, दौड़ता हुआ चला गया। पापा बहुत देर इंतजार करते रहे लेकिन वो लड़का आया नहीं, शायद वो डर चुका था चोरी जो किया था। इसके बाद पापा अब लौट आए थे ढाबे पर। अब सब कुछ खेल समझ में आ गया था, रोज की तरह अब तो माल कहाँ गायब होता है वो तो पता चल गया था। इसके बाद पापा जो थे ना केयर करने लगे ढाबे पर, नया लड़का रखा गया था। लेकिन अब वो जाते थे ना तो पूरी सामान का गिनती करते थे कितना सामान रह गया और सुबह में आकर देखते थे। लेकिन इसके बाद में कई दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा। अब फिर एक सुबह जब आए ना तो फ्रिज खोला तो देख करके हैरान रह गए थे कि उसमें जो नॉनवेज रात में रख के गए थे ना वो नॉनवेज पूरा का पूरा ही गायब हो चुका था। अब सबसे पूछने लगे जो लड़के काम करते थे कि आखिर नॉनवेज कहाँ गया। सब लड़का हाथ खड़े करते कि मालिक हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कोई बता के राजी नहीं हो रहे थे। पापा को लगने लगा कि कोई और चोर तो नहीं आ गया। आखिरकार पापा एक रात रुकने का सोच लिए अगले ही रात को कि चलो मैं आज रुकूंगा। अब थोड़ा बहुत नॉनवेज तो ज़रूर बच जाता था और उसके बाद पापा उस रात रुक गए। अब वो थोड़ा जगह भी थे, सोले भी लेते थे और पहरेदारी कर रहे थे एक तरह से कि देखूं अब ये नॉनवेज पूरा पूरा कौन साफ कर रहा है। लेकिन जब पापा रुके ना तो उस रात नॉनवेज चोरी नहीं हुआ। अगले दिन पापा नहीं रुके, घर पर चले आए तो फिर फ्रिज से नॉनवेज गायब हो चुका था। फिर लड़कों पे शक, लेकिन लड़के जो भी थे कसम खा रहे थे कि मालिक हमने नहीं चोरी किया, हम क्या करेंगे। सब ने मना कर दिया लेकिन पापा को विश्वास नहीं हो रहा था। अब इतना जल्दी स्टाफ को बदलना मुनासिब भी नहीं था। तो पापा अब कर क्या सकते थे। अब फिर एक रात को रुके कि चलो आज रात को रुक जाते हैं, देखते हैं ये कैसे होता है। इस बार उन्होंने सोने का ड्रामा किया जैसे वो थक चुके हों और खराटे मार रहे हो। 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था, होटल सुनसान हो चुका था। अब उस रात भी जो मौसम ख़राब था तो ट्रक ड्राइवर कोई रुक नहीं रहे थे, सीधा निकल जाते थे बरसात के टाइम में। और आखिरकार पापा खराटे भर रहे थे लेकिन जगे हुए थे। अब फिर उनको एक एहसास हुआ कि कोई दरवाजे से अंदर आ चुका है। जब वो धीरे से अपना आँख खोलते हैं ना तो देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि वही लड़की जो शमशान में उनको नजर आई थी, जो नॉनवेज खा रही थी, और वही उनके होटल में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ उसने अपना सर उठाकर देखा और जैसे ही पापा ने उस लड़की को देखा ना तो बेहद डर चुके थे। उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि उठ करके बैठे या पूरी अपनी आंखें खोले। वो लड़की बड़े इत्मीनान से उस फ्रिज को खोली। अब पूरा नॉनवेज एक तरह से लपेट करके पैक करके
वो चल दिया। जाते जाते भी सब तरफ देखा, फिर गेट से बाहर। जब पापा ने ये सब देखा ना तो एकदम डर गए थे। इसके बाद अगले दिन पापा बीमार पड़ चुके थे। इसके बाद कभी वो स्वस्थ नहीं हुए। 6 महीने तक इलाज चलता रहा। हॉस्पिटल बदला जा रहा था, डॉक्टर बदला जा रहा था। बीमारी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही थी। सारे टेस्ट हो चुके थे, हर टेस्ट सही बता रहा था, लेकिन तकलीफ उनकी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो दम तोड़ चुके। ये कहानी जो पापा साथ घटी थी सब माँ को बता दिए थे। अब माँ, जब पापा गुजर गए ना, अंतिम क्रिया सब कुछ हो गया। अब एक तरह से ढाबा बंद हो चुका था। अब संभालने वाला कोई था नहीं। अब मैं उस टाइम पढ़ाई करता था। लेकिन माँ एक दिन मुझे ये कहानी सब बताई। जब ये किसी बात पर चर्चा चला था तब माँ सब बताने लगी कि देख बेटा, तेरे पापा के साथ में क्या हुआ था उस ढाबे पर। एक एक बात घटना मुझे बताई। आज जब मैं ये कहानी सुना ना माँ के मुंह से, तो मैं खुद हैरत में पड़ गया था कि आखिर वो शमशान से लड़की हमारे ढाबे में कैसे पहुंच गई, और वो रसोइये से उस लड़की का चक्कर क्या था। आज भी ये पहेली की तरह रह गया है। और पापा का उस लड़की से दुश्मनी क्यों हो गया था? उसी लड़की की वजह से मुझे लगता है कि पापा की तबीयत खराब हो गई, और इसके बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो कौन थी वो लड़की जो मेरे पापा को एक तरह से बर्बाद करके रख दिया? होटल भी बंद, सब कुछ, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये आज भी एक पहेली की तरफ है। और मैं कभी कभी उस रास्ते से गुजरता हूँ ना, जो कच्चा रास्ता शमशान की तरफ जाता है, तो मैं वहाँ कई पल रुक जाता हूँ और उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वाकई में वो लड़की शमशान में रहती है। और तब मुझे ऐसा लगता है, कानों में कहता है कि बेटा यहाँ पर रुक मत, इस जगह पर तू कभी भी रुका मत कर, आगे निकल ले, जल्दी निकल ले। और वो आवाज़ जैसे मेरे पापा का हो, मेरे कान में आकर के फुसफुसा के बोलते हैं कि बेटा ये जगह खतरनाक है, यहाँ पर तू मत आया कर। और इसके बाद कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस जगह पर रुकूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।